के कार्यक्रम में आए हुए सभी अति सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परम आदरणीय मेरी मां समान बड़ी भाभी ज्योति चेट्टी जी, जो हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा हो या बड़ा हो, मुझे उसमें आमंत्रित करती हैं और जो सम्मान मुझे, जो स्नेह ऐसा लगता है कि मेरी मां ने मुझे दिया, वही स्नेह, वही सम्मान मैं यहां महसूस करता हूं। अभी मैं सुन रहा था, मुझसे पूर्व आपने बहुत सुंदर एक गीत सुनाया, लेकिन उस गीत के जो शब्द हैं, यदि हम उनको महसूस करेंगे तो बहुत एक एनर्जी अंदर से आपके अंदर आती है। महिलाओं के लिए आज भी, अभी एक प्लेट आपने यहाँ हाथ में ली, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर लिखा हुआ है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज 2024 में भी हमें ये स्लोगन दिखाना पड़ रहा है। क्यों दिखाना पड़ रहा है? इसका मतलब है कि आज भी बेटी असुरक्षित है, आज भी बेटी को बचाना पड़ रहा है, आज भी कहीं ना कहीं हमारे इसी देश में ऐसा स्थान भी है जहां बेटी मां की कोख के अंदर सुरक्षित नहीं है। आज भी ऐसे स्थान हैं जहां बेटी पढ़ नहीं पा रही है। आज भी ऐसे स्थान हैं जहां बेटियों को कहीं ना कहीं घूंघट में, पर्दे में और बहुत जिल्लत की जिंदगियां जीनी पड़ रही हैं। तो उनको उस स्थिति से उभारने के लिए हम लोग आज भी काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। हम आज भी ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी अभी और है, और हमें बेहतर होना है, और हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी को, देखो, बोलने के लिए तो हमारे भाई साहब आदरणीय चेट्टी साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और कभी भी वो जब अपना की नोट्स शेयर करते हैं तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते, और मैं अक्सर आपसे सीखता हूं। यदि मुझे आगे कहीं किसी कार्यक्रम में जाना है तो मैं आपसे कुछ सीख कर जाऊंगा और वो शब्द मैं पुनः दोहराऊंगा। मुझे इसी क्षेत्र शहीद नगर से सन 2007 से 12 के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद नियुक्त होने का आशीर्वाद मिला, और उसमें प्रथम महिला स्वर्गीय दमयंती गोयल जी को मैं आज स्मरण कर रहा हूं। उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। वो एक ऐसी महिला थी जो परिवार से और सीधे राजनीति में आई, और उन्होंने मुझे बेटे की तरफ स्नेह दिया और बहुत कुछ सिखाया, और प्रथम महिला इस गाजियाबाद शहर से एक महिला ही बनी, और उनके साथ मुझे काम करने का अवसर। आज हम किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी समय से पहुंच पाते हैं तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि पुरुष महिला के बिना कुछ नहीं। पुरानी एक कहावत है, जरूर आपसे कहूंगा। मैं कभी किसी भी मंच पर कोई पूर्व की तैयारी करके नहीं जाता। जो मेरे मन के अंदर होता है मैं वही भाव अपना व्यक्त करता हूं। आज मैं भी यहां खड़ा हूं तो एक पूर्व में कहावत है, उसे जरूर शेयर करूंगा। यदि किसी परिवार में कोई हादसा हो जाए तो बाप कभी बच्चों को नहीं पाल सकता, लेकिन माँ वो शब्द है और वो त्याग की मूर्त है। मैं नारी को त्याग का प्रतिरूप मानता हूं कि वो त्याग केवल और केवल एक नारी ही कर सकती है। बाप कभी भी बच्चों को नहीं पाल सकता। ऐसे अगर आप उदाहरण देखेंगे तो आपको प्रतिशतों में पॉइंट कहीं कोई आपको मिलेगा कि कोई पॉइंट
1%, 2% कहीं आपको दिखाई देगा जहां किसी पिता ने अपने बच्चों का पालन किया हो। और माँ हमेशा अपने परिवार में हुई किसी तरह के कोई हादसे का शिकार हो गया या कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई ऐसी बात हो गई कि जिस वजह से मतलब उसका भाई परिवार अधूरा हो गया, तो अपने बच्चों को घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके, कहीं मेहनत मजदूरी करके, आप और हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण अभी यहाँ से देखेंगे और आप देखते भी होंगे कि जहां बराबर में मजदूर काम करते हैं उनके बराबर कुली का काम करने के लिए भी एक महिला होती है, अपने बच्चों को भी पालती है और साथ साथ मेहनत मजदूरी करके मान सम्मान से, इज्जत से और उस रोटी को भी कमाती है जिससे अपने बच्चों का पेट भर सके। मैंने भी अपने परिवार में वो महसूस किया। मेरे पिता का भी एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया, तो हम 4 भाई बहन, हमारी भी एक बड़ी बहन है और 3 हम भाई। मैंने वो अपने परिवार में महसूस किया और वहां से मैंने सीखा और देखा कि जब मेरे परिवार में मेरी माँ ने मुझे और मेरे परिवार को किस स्थिति में पाला और बड़ा किया, तो मैं हमेशा वो सम्मान अपने मन में और अपने दिमाग में और हमेशा अपनी आंखों में और अपने व्यवहार में रखता हूं कि जिससे कि मुझे ये लगता है कि आज मेरी माँ इस जीव दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वो आप सबके रूप में है और हमेशा वो जीवित रहेंगे। कोई सामने वाला ही मुझे बेटे के रूप में माने या ना माने, लेकिन मैं हमेशा माँ के रूप का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा और उनसे वो आशीर्वाद लेता हूं, लेता रहूंगा। भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मुझे एक बड़ी बहन भी मिली और ये सौभाग्य भी दिया कि मेरी भी एक बेटी है और बड़ी बेटी ही है, छोटा बेटा है, लेकिन मुझे भी वो सम्मान मिला। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि वो सम्मान अपने परिवार में अपनी पत्नी को भी, अपनी बेटी को भी, अपनी बहन को और जो समाज में अन्य भाई माताओं और बहनों के रूप में ये मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है, उन्हें भी वो सम्मान मैं अपनी तरफ से दे सकूं और हमेशा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जहां मेरा प्रयास होगा उसके लिए मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस देश में चल रही है और अनेकों योजनाएं आप देख रहे हैं कि अभी आप बता रहे थे, अभी मैडम ने, शर्मा जी ने एक कविता सुनाई थी और उसके माध्यम से भी आपने बताया कि आज धरातल से लेकर और आसमान तक जो महिलाओं का डंका जो बज रहा है वो उनकी मेहनत और उनके त्याग और तपस्या के आधार पर बज रहा है। किसी ने तो ये मुहिम शुरुआत की होगी, तो जैसा मैंने सुना कि एक समय आज से 116 साल पहले क्लारा जेटलिन ने इसकी शुरुआत की थी और न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने एक साथ जब प्रदर्शन किया था अपनी सुरक्षा और समानता के लिए, और जब महिलाएं मैदान में आई थी तब लोगों के संज्ञान में महिलाओं का के प्रति सोच और विचार आया था। आज सरकार ने आरक्षण महिलाओं को दिया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसी पार्टी के हम सदस्य हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी पार्टी इन सभी विषयों पर काम कर रही है। और आप देख ही रहे हैं कि उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना जो गांव देहात से जुड़ी हुई महिलाएं जो चूल्हा फूंकती थी, उस पे आप देखते थे किसी की आंखें खराब हो जाती थी, किसी को सांस की बीमारी हो जाती थी। आज घर घर तक सिलेंडर जा रहे हैं, फ्री जा रहे हैं और लोगों को राहत मिल रही है। और इतना बड़ा देश है लेकिन आज देश में सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं की है और बिना महिलाओं के कहीं भी कोई भी कार्य नहीं हो सकता। भारत को भी अगर हम जाते हैं और आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, कहीं कोई नारा लगाते हैं, कुछ करते हैं तो ये नहीं कहते कि भारत जिंदाबाद या भारत, क्या कहते हैं, भारत माता की जय। तो भारत माता, माता की जय। तो इसलिए माँ से बड़ा शब्द कुछ नहीं और बिना इस जगत जननी माँ के बिना इस संसार में कुछ नहीं। तो आप सभी को नमन, प्रणाम। और अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।